हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी 24/7। कॉन्स्टिट्यूशन में कल हम लोगों ने जो बात की थी उसके आगे से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे कि हर भाग में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, उससे कैसे 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 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं एग्ज़ाम में, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कीजिए नोटिफिकेशन के लिए और पीडीएफ के लिए। तो संविधान का भाग 1 जो है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आते हैं। तो पहला अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्य का संघ होगा। दूसरा अनुच्छेद कहता है संघ में नए राज्य का प्रवेश कैसे किया जाएगा। तीसरा अनुच्छेद नए राज्य का निर्माण। चौथा अनुच्छेद ये कहता है कि इसे संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा, ये एक साधारण बहुमत की प्रक्रिया द्वारा पारित किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 4 इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन कहता है भारत में भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य की गठन की व्यवस्था करता है। तो अभी हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा कि अनुच्छेद 3, इससे ये क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है, बार बार रिपीट हुआ है, तो मैंने एक ही क्वेश्चन उठाया, बार बार अलग अलग क्वेश्चन नहीं उठाया, बस लैंग्वेज चेंज थी, क्वेश्चन यही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैंने सीधे भाग 3 को उठाया है, क्योंकि भाग 2 को इसलिए नहीं उठाया, भाग तो नागरिकता को लेकर है, और नागरिकता से जो प्रश्न आते हैं मैं आपके सामने सीधे सीधे बता देता हूँ। यहाँ पर जो भी नागरिकता का क्वेश्चन आता है वो आता है भारत में एकल नागरिकता की प्रणाली है। भारत में एकल नागरिकता की प्रणाली है, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, ये भाग 2 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। आपको इतना याद रखना है कि हाँ, इससे ऊपर की जो डिटेल होती है वो बड़े एग्जाम्स में आती है, जो आपके किसी काम की नहीं है। मैं सिंपली आपसे कहता हूँ कि हाँ, मैं आईएएस लेवल का नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं टीसीएस से कर रहा हूँ, और टीसीएस जो होती है वो एसएससी और जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं उनको एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। उसके लिए इतना पर्याप्त है, बहुत है। ठीक है, बाकी आप चाहेंगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसके बारे में एक डिटेल से लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, जैसा होगा आप कमेंट कीजिएगा मुझे, मैं ज़रूर बनाऊंगा। देखिए भाग 3 कहता है मूल अधिकार। ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक डिफाइन है, और इसमें जो मेन मेन पार्ट है वो देख लीजिए। समता का अधिकार मतलब इक्वलिटी, वो है अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। यह आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। संपत्ति का अधिकार यहाँ पहले हुआ करता था, उसको हटा दिया गया 44वें संशोधन के तहत। ये हुआ था 1978 में। संपत्ति का अधिकार ये कानूनी अधिकार बन गया है। चलिए इसके बारे में जैसे जैसे क्वेश्चन आए हैं उसको समझते हैं डिटेल से। क्वेश्चन में ही थोड़ी डिटेल ले लेंगे, बैकग्राउंड ले लेंगे, देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। भारत की सीमा के भीतर स्वतंत्र रूप से आगा आवागमन होना चाहिए। यहाँ पे भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है। तो अधिकार है अनुच्छेद 19 के तहत। अनुच्छेद 19 के तहत, क्योंकि अनुच्छेद 19 किसके अंदर आता है, वो आता है स्वतंत्रता के अधिकार के तहत, जैसे कि लिखा हुआ है देख लीजिए। तो हम कहीं भी घूम सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, ये हमारी क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 के तहत हम कहीं भी घूम सकते हैं, फंडामेंटल राइट है। ये लिखिए, इंग्लिश में लिखा है मूव फ्रीली, तो कहीं भी घूम सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो भेदभाव संबंधित है अनुच्छेद 15, क्योंकि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक कहा जाता है समता का अधिकार, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इक्वल हैं, इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता, इक्वल हैं सभी। तो इसके बारे में कौन बात कर रहा है? इसके बारे में बात करता है अनुच्छेद 15। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 14 से लेकर 18 तक इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है। जो हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो 14 से लेकर 18 तक है, और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, एक है सिर्फ 15। तो आप इजीली जज कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी भी बैकग्राउंड है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 17 में। ठीक है, 14 से 18 अगेन समता का अधिकार। ठीक है, मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ कि 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 18 में क्या है, मैं सब कुछ बता देता हूँ। देखिए अभी एकदम से पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता। समता का अर्थ है इक्वल। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल वंश, रिलीजन, ओरिजिन, सेक्स, कि मेल है कि फीमेल है, बर्थ ऑफ प्लेस, सॉरी प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 कहता है कि अवसर बराबर मिलना चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अवसर इक्वल होना चाहिए सबके लिए। ठीक है, अनुच्छेद 17 कहता है अनटचेबिलिटी, और ये क्वेश्चन क्या था, अनटचेबिलिटी का, इसलिए 16 आंसर नहीं हुआ, 17 आंसर हुआ, अनटचेबिलिटी। और 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, आप चाहें तो इनसे नोट्स बना सकते हैं, प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे। उपाधियों का अंत। 17 कहता है अनटचेबिलिटी, तो 17 किसको है, अनटचेबिलिटी को। ये क्वेश्चन किस में था, अनटचेबिलिटी के लिए था। तो आंसर क्या हुआ, अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध धार्मिक स्वतंत्रता से है? और धार्मिक स्वतंत्रता जो आती है वो आती है हमारे अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य, और 25 से 28 के मध्य इसमें एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर डी। धार्मिक स्वतंत्रता जो आती है वो आती है 25 से 28 के मध्य, और इसमें एक ही ऑप्शन है, देख लीजिए, आर्टिकल 25। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप आंसर टिक लगाने के लिए सक्षम हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो ये ऑप्शन है 21C, ये देता है 21, अनुच्छेद 21 देता है, क्योंकि अनुच्छेद 21 क्या कहता है, 19 से 22 के मध्य आ रहा है, और 19 से 22 क्या कहता है, स्वतंत्रता का अधिकार, और क्या लिखा है इसमें, स्वतंत्रता की गारंटी। किसके मध्य आता है, 19 से 22 के मध्य। आपको याद हो जाएगा, बार बार देखोगे वीडियो याद हो जाएगा, किसी भी किताब को लेने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? स्वास्थ्य का अधिकार, तो ये दिया गया है अनुच्छेद 21 में। अभी पढ़ा, प्रीवियस क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, जीवन की रक्षा किससे होगा, स्वास्थ्य से होगा। तो अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 ये प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को प्रतिबंध करता है? अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा कि ये होता है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत।
अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आप पहचान भी लेंगे, क्योंकि समता का अधिकार के अंतर्गत आता है कि भेदभाव ना हो, सब बराबर हों। तो समता का अधिकार आता है हमारा 14 से लेकर 18 के मध्य, और इसमें एक ही ऑप्शन है, अनुच्छेद 15। भारत के संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धर्म का अधिकार प्रदान करता है? तो धर्म का अधिकार प्रदान करता है, देखिए ऑप्शन से। अभी हम लोगों ने पढ़ा था चौथा वाला है ना, 25 से 28 के मध्य, ये समता का अधिकार हो गया, ये स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। तो हमारा आंसर क्या हुआ? आंसर डी, 25 से 28, कि हम कोई भी धर्म चुन सकते हैं, अपने धर्म की पूजा कर सकते हैं, इसके लिए किसी कोई राइट, हर आदमी का इक्वल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? संवैधानिक उपचार प्रदान करता है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित की गई है? तो ये सुनिश्चित की गई है 21A के तहत। इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 21A के तहत ये हुआ था संविधान संशोधन 86वां 2002। इसे हम लोग कहते हैं राइट टू एजुकेशन, RTE के नाम से जानते हैं। कोई भी गरीब बच्चा हो, वो अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहे तो बिल्कुल पढ़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे प्राइवेट स्कूल में हो पढ़ें या कहीं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ें, इसके बारे में अगर आप पूरी नॉलेज नहीं है तो आस पड़ोस के किसी टीचर से संपर्क कीजिए, वो आपको पूरी नॉलेज देगा। लेकिन शिक्षा सरकार ने फ्री कर रखी है, बिल्कुल कर रखी है। ये हुआ था संशोधन, 86वां संशोधन हुआ था सन 2002 में। इसे हम लोग कहते हैं RTE, राइट टू एजुकेशन, अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो भैया स्वतंत्रता की गारंटी जो है वो हमारे आती है 19 से 22 के मध्य। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 19, क्योंकि 19 से 22 के मध्य यहाँ पर एक ही ऑप्शन है। तो आंसर क्या हो गया? अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है किसी भी नागरिक से उसके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता? तो ये कौन कहेगा? समता के अधिकार के अंतर्गत आएगा। और समता का अधिकार किस में आता है? 14 से लेकर 18 के मध्य। जहाँ कहीं भी आपको भेदभाव नजर आए वहां समझ लीजिए इक्वलिटी। इक्वलिटी कहाँ आती है? 14 से लेकर 18 तक। तो ऑप्शन क्या होगा? आर्टिकल 15। ठीक, अगर थोड़ी सी भी नॉलेज है तो क्वेश्चन को टिक कर लेंगे हम लोग, बहुत इजी होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है? जबरन श्रम का मतलब था लेबर, कि जबरदस्ती किसी से लेबर कराई जाए, तो इस पर रोक है। ये कौन ये कौन से अनुच्छेद में आता है? ये आता है अनुच्छेद 23 में, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था, हम लोगों ने पढ़ा है कि 23 और 24 में क्या होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये भी एक तरह का शोषण है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में आता है? अनुच्छेद 23 और 24 में आता है। इसलिए इस सवाल का ध्यान रखिएगा। अच्छा, अनुच्छेद 23 पे तो हमारा क्या आ गया? जबरन श्रम, ठीक है। और अनुच्छेद 24 में क्या आता है? वो आता है हमारा चाइल्ड लेबर। अनुच्छेद 24 में आता है हमारा चाइल्ड लेबर, ध्यान रखिएगा। दोनों मैंने बता दिए, क्लियर हो जाएगा इजीली। जो भी लोग UPSI की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर TCS कंपनी ही बनाती है, तो पूरे एक एक क्वेश्चन को नोट करें, कोई भी क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट हो सकता है।
देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी वर्ग के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो आंसर हमारा क्या है, अभी पढ़ चुके हैं, 21A, 86वां संशोधन, ठीक है, 2002, RTE, राइट टू एजुकेशन, 86वां संशोधन। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हम लोगों ने जो संशोधन की प्रक्रिया है वो कौन से देश से ली है, कमेंट कीजिएगा इस बारे में। अगर नहीं पता है तो आप लोग पहले पहला वाला जो है वीडियो देखिएगा, उसमें इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि कौन से देश से क्या हमने लिया है। भारत के संविधान को उधार का थैला भी कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी देशों से बहुत कुछ लिया है। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? फिर से क्वेश्चन रिपीट, तो कौन सा करता है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17, समानता का अधिकार, किसी को छूना न छूना कोई अच्छी बात तो है नहीं, ठीक है। तो समानता की बात यहाँ पे आ गई है, जहाँ भी समानता की बात आएगी तो आप याद रखिएगा, 14 से 18 के मध्य में आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बच्चों के काम करने पर रोक लगाता है? बच्चों, यहाँ वर्ड यूज हो रहा है बच्चों, बच्चों का अर्थ होता है चाइल्ड लेबर, और चाइल्ड लेबर किस में आता है? अनुच्छेद 24 में, अभी पढ़ा था हमने, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे भाग 1 और 3 से जितने प्रश्न हो सकते थे वो सभी प्रश्न हो गए। कल बात करेंगे हम लोग भाग 4 की, और भाग 4 को अलग से वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाग 4 की बात हम लोग कल करेंगे, और जितने भी हैं आप सबके प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। भाग 4 हमारा होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।